नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पावर प्लांट में क्या क्या इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है, ठीक, उनको कैसे हैंडल करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला देखिए, वैक्यूम ड्रॉप होगा, ओके। और दूसरा आपका टरबाइन एमओपी ट्रिप हो गया, सीपी प्रेशर बिकम लो, रनिंग सीपी ट्रिप, टरबाइन ऑयल टेम्परेचर अगर 60 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, जो बेरिंग ऑयल देते हैं वो, और आपका अगर रनिंग एसीडब्ल्यू ट्रिप हो जाता है और टरबाइन ट्रिप होता है और उस कंडीशन में आपका अगर बारिंग गियर फेल हो जा रहा है, ओके, और आपका बॉयलर का ड्रम लेवल लो हो जा रहा है, अगर ड्रम लेवल हाई हो गया है, और मान लीजिए आपका मास्टर फ्यूल ट्रिप हो गया, ठीक, और जो स्टीम टेम्परेचर वो हाई हो गया और बॉयलर ट्यूब फेलवर हो गया, ठीक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि अगर मान लीजिए आपको वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं, अगर आपका मान लीजिए वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, ठीक, कंडेंसर में वैक्यूम ड्रॉप हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले जो आप ग्लैंड सीलिंग करते हैं, आपको ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर चेक करना है, ठीक। ग्लैंड सीलिंग का प्रेशर चेक करना है कितना है, अगर वो ड्रॉप हो रहा है तो उसको चेक करना है कि मतलब क्यों ड्रॉप हो रहा है, ठीक। ये जनरली आपका 0.15 टू 0.10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। ये चेक करना है। उसके बाद आपको कूलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक। कूलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक करना है, ठीक। अगर मान लीजिए कि कूलिंग वाटर टेम्परेचर अगर हाई, मतलब हाई है, एबव 31 डिग्री सी है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा कूलिंग टावर चार्ज करना है, एक्स्ट्रा कूलिंग टावर चार्ज करना है, ठीक। और मतलब आपको जब कूलिंग टावर चार्ज करेंगे तो आपको सिटी फैन भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो ऑन सिटी फैन भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक्स्ट्रा जो आप कूलिंग वाटर भेजते हैं, मतलब जो पंप होता है कूलिंग वाटर पंप, तो उसको एक्स्ट्रा एक कूलिंग वाटर पंप स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक्स्ट्रा कूलिंग वाटर पंप स्टार्ट, ठीक। तो आपको उसके बाद एक एक्स्ट्रा कूलिंग वाटर पंप स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आप मतलब एक्स्ट्रा फ्लो बना सके कंडेंसर में, जिससे कि आपका अगर मान लीजिए इनकेस अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था तो वो इंक्रीज़ ना हो, ठीक। और उसके बाद क्या करना है कि अगर फिर भी आपका मतलब वैक्यूम ड्रॉप होते जा रहा है तो तुरंत आपको हॉवर लाइन में लेना है, ठीक। उसके बाद तुरंत आपको हॉवर लाइन में लेना है और उसके बाद आपको मतलब आप इजेक्टर भी चेंज ओवर कर सकते हैं, ठीक। इजेक्टर भी चेंज ओवर कर सकते हैं, ओके। तो ये मतलब ये कुछ वो है, मतलब आपको वैक्यूम ड्रॉप होगा तो आपको क्या क्या करना है, पहले तो ग्लैंड सीलिंग का जो प्रेशर वो चेक कर लेना है और कूलिंग वाटर का टेम्परेचर चेक करना है। अगर वो 31 डिग्री से ज़्यादा है तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा कूलिंग टावर चार्ज करना पड़ेगा और फिर सिटी फैन भी चलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मतलब जो आपका कूलिंग वाटर का फ्लो है वो मैक्सिमम बनाए रखने के लिए एक और आपको CW पंप चलाना पड़ेगा। और उसके तुरंत बाद अगर सडन मान लीजिए ड्रॉप होती जा रहा नहीं रुक रहा है तो आपको हॉवर लाइन में लेना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद आप मतलब इजेक्टर का भी चेंज ओवर कर सकते हैं, ठीक। टरबाइन का MOP ट्रिप हो गया, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या है आपको कि आपको सबसे पहले इंश्योर करना है कि AOP पावर सप्लाई हेल्दी है कि नहीं, ठीक। हेल्दी है तो उसके बाद अगर हेल्दी है सब कुछ, अगर वो आपका AOP ऑटो में होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपको तुरंत मैनुअल में लेके स्टार्ट करना है AOP को, ठीक। तो ये करना आपको। अगर टरबाइन का मान लीजिए आपका MOP ट्रिप होता है, अगर मान लीजिए कि CP का जो प्रेशर है वो लो हो रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि मतलब ये तो हमेशा मतलब अब रूटीन चेकअप होना चाहिए कि मतलब जो हमारा स्टैंड बाई जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना उनका हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स ऑटो में है कि नहीं। और इस कंडीशन में आपको चेक करना है कि जो CP है ना वो स्टैंड बाई में है कि नहीं, और आपका इसका जो डिस्चार्ज वाल्व है वो ऑटो में है कि नहीं, ठीक। तो अगर जैसे ही आपका डिस्चार्ज प्रेशर लो होगा उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका डिस्चार्ज का जो प्रेशर स्विच है वो क्या हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक। और उससे क्या होगा कि जो आपका स्टैंड बाई CP है वो ऑटो में स्टार्ट होगा, ठीक। अगर वो नहीं स्टार्ट होता है देन आपको क्या करना है कि CP को मैनुअल में लेके उसको स्टार्ट करना है, ठीक। और उसमें अगर आप मान लीजिए आपका लो हो रहा है प्रेशर तो इस कंडीशन में ये भी चेक कर सकते हैं आपकी जो आपका बाईपास वॉल है ना उसका रिसर्कुलेशन वॉल तो ओपन नहीं है, ठीक। और
मतलब जो आपका सीपी का प्रेशर लो हो रहा है उसका ये भी कंडीशन हो सकते हैं कि आपका मान लीजिए सीपी का सक्शन प्रेशर नहीं खुला है और डिस्चार्ज लाइन का जो एनआरपी है वो स्टक हो गया है और आपका प्रॉब्लम में मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। और मान लीजिए कपलिंग आपका डैमेज हो गया, ठीक। तो ये सारे कंडीशन भी हो सकती हैं जिससे आपका प्रेशर नहीं डेवलप। और अगर मान लीजिए कि आपका सीपी ट्रिप हो जाएगा, मान लीजिए रनिंग सीपी में एक सीपी ट्रिप हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको इंश्योर करना है कि जो आपका स्टैंड बाई सीपी है वो स्टार्ट हुआ कि नहीं, ठीक। अगर वो नहीं स्टार्ट हुआ उसको मैनुअल में लेना है आपको, और आपको मैनुअल में लेके स्टार्ट करना है और उसके बाद उसका जो डिस्चार्ज वाल्व है वो आपको खोलना है, ठीक। और इस कंडीशन में आपको जो एलसीवी है, लेवल कंट्रोल वाल्व, उसको एडजस्ट करना है जिससे कि आपको मतलब जो हॉट वेल का लेवल है वो 50% के अराउंड मेंटेन करना है इस कंडीशन में, ठीक। अगर मान लीजिए आपका सीपी ट्रिप हो जाता है तो, ठीक। और अगर मान लीजिए सीपी ट्रिप हो गया और जो आपका स्टैंड बाई सीपी वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आपको तुरंत जो इलेक्ट्रिकल टीम है उनको इन्फॉर्म करना है, वो पंप को रिसेट करेंगे और क्लियरेंस देंगे, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। और उस सेम टाइम पे आपको जो फील्ड ऑपरेटर है उसको उनको भी मतलब इन्फॉर्म करना है कि चेक करो कि मतलब आपके जो पंप है फील्ड में वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ठीक। और मान लीजिए सीपी ट्रिप हो रहा है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हॉट वेल का लेवल लो हो गया हो, ठीक। हॉट वेल लेवल लो हो गया हो लेस देन 20%, ठीक। तो ये कंडीशन है आपकी सीईपी प्रेशर लो एंड सीईपी ट्रिप के लिए, ठीक। देखते हैं दोस्तों, ये आपका अगर मान लीजिए टरबाइन का ऑयल टेम्परेचर है वो मान लीजिए आपका 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको कि जो वाटर की लाइन जा रही है आपकी ऑयल कूलर में उसका वॉल चेक करना है वाटर साइड का कि फुल ओपन है कि नहीं, ठीक। अगर फुल ओपन है तो उसको फुल ओपन करना है और उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा ACW पंप चलाना है ताकि आप जो ऑयल कूलर में आप वाटर का सर्कुलेशन इंक्रीज़ कर सकें, ठीक। अगर इसके बाद भी आपका ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको जो आपका ऑयल कूलर है उसको चेंज ओवर करना है, ठीक। और उसके बाद भी नहीं डिक्रीज़ हो रहा है तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपका ऑयल टैंक में जो हीटर होता है वो तो कहीं ऑन नहीं है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपके ऑयल टैंक में वेपर एक्सट्रैक्शन फ़ैन लगा हुआ वो चल रहा है कि नहीं, और आपका जो ऑयल टैंक है उसका जो वैक्यूम है वो -50 टू -60 mm वाटर कॉलम है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद जो आपका मतलब कि जो वेपर एक्सट्रैक्शन फ़ैन चल रहा है ना उसके वेंट्स को चेक करना है कि वहाँ से फ्यूम्स और वेपर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो ये चेक करना है आपको अगर मान लीजिए आपका टरबाइन का ऑयल टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, ठीक। और इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट कि अगर आपका मान लीजिए कि जो रनिंग ACW पंप है वो ट्रिप हो गया तो वो क्या करेंगे, ठीक। तो चलिए वो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका रनिंग ACW ट्रिप हो जाता है, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको चेक करना है कि जो आपका स्टैंड बाई ACW है वो हेल्दी है कि नहीं और ऑटो कंडीशन में पड़ा है कि नहीं, ठीक। ऑटो में है तो ऑटो में मतलब जैसे ही ट्रिप होगा ये ऑटो में स्टार्ट होगा, अगर ऑटो में नहीं स्टार्ट हो रहा तो तुरंत आपको उसको मैनुअल में लेना है, मैनुअल में लेकर स्टार्ट करना है, ठीक। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है आपका कि अगर मान लीजिए टरबाइन ट्रिप होता है और बारिंग गियर फेल हो जाता है आपका, ठीक। टरबाइन ट्रिप एंड बारिंग गियर फेल, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि इस कंडीशन में आपको इंश्योर करना है कि जो आपका GOP है वो रनिंग है कि नहीं, ठीक। GOP आपका चलना चाहिए और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका AOP MOP और EOP रनिंग होना चाहिए, ठीक ना। मतलब आपका AOP MOP और EOP ये चलना चाहिए क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि जो आपका बियरिंग है, बियरिंग्स में ऑयल कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, ठीक। इस कंडीशन में तो ये पंप चलने चाहिए। और मान लीजिए कि आपका अगर बारिंग गियर मोटर फेल हो जाता है, ठीक। तो मतलब टरबाइन ट्रिप होने के बाद जैसे ही आपका टरबाइन का स्पीड कॉस्टिंग मतलब टरबाइन का स्पीड डाउन आएगा, तो अगर मान लीजिए आपका बारिंग गियर पिकअप होने में इसका मोटर फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जैसे आपका TG का RPM 0 होता है, ठीक। तो उसको हैंड व्हील से बारिंग को घुमाना है, ठीक है। टरबाइन बारिंग को मैनुअली घुमाना है, ठीक। कब तक, जब तक उसका केसिंग का टेम्परेचर जो है टरबाइन के केसिंग का टेम्परेचर 60 डिग्री से बिलो नहीं आ जाता, ठीक।
तो ये है आपका, अगर टरबाइन वायरिंग फेल होता है और टरबाइन ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो इंश्योर करना है कि आपका जीओपी रनिंग होना चाहिए, ठीक, और आपका एओपी, एमओपी और ईओपी रनिंग होना चाहिए, क्योंकि इससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो आपके बीयरिंग में ऑयल जा रहा है वो कंटिन्यू सर्कुलेट हो रहा है, ओके, कंटिन्यू जा रहा है, ठीक। और जैसे ही आपका टीजी का जो टरबाइन का आरपीएम 0 होता है, उसके बाद अगर आपका वायरिंग गियर नहीं स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन में आरपीएम 0 होने के बाद हमें मैनुअली टरबाइन वायरिंग को घुमाना है, ठीक, जब तक कि उसका केसिंग का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री से कम नहीं हो जाता, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि अगर मान लीजिए आपके ड्रम का वाटर लेवल लो हो जा रहा है, ठीक, मतलब ड्रम में वाटर लेवल लो हो गया, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले तो मतलब इसका जो रीज़न होगा, मान लीजिए आपका बीएफपी फेलुअर हो सकता है, ठीक, और आपका फीड पाइप में लीकेज हो सकता है, ठीक, और मान लीजिए कि आपका जो ड्रम लेवल कंट्रोलर है, ठीक ना, उसमें माल फंक्शनिंग हो सकता है, फंक्शनिंग इन ड्रम लेवल कंट्रोलर, ओके। और मान इसके बाद एक और हो सकता है आपका, मान लीजिए बॉयलर ट्यूब फेल हो गया, बॉयलर ट्यूब फेलुअर, ठीक। तो ये आपके रीज़न हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपको मतलब जो आपके मॉडर्न अभी पावर प्लांट है उनमें सब में ये प्रोविज़न है कि जैसे आपका ड्रम लेवल लो होगा तो आपका प्लांट इमीडिएट ट्रिप हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको तुरंत इमीडिएट जो फ्यूल फायरिंग है कट करना है, और आपको जो MSSB है, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व, उसको स्टॉप करना है, ठीक। ड्रम लेवल हाई हो गया, ठीक, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि ब्लो डाउन वॉल खोलना है आपको, ठीक, ब्लो डाउन वॉल खोलना है, ठीक। अगर आपका मान लीजिए कि बॉयलर फुल लोड पे चल रहा है तो उस कंडीशन में आपको वाटर वॉल का ब्लो डाउन कभी नहीं खोलना है, ठीक, वाटर वॉल का ब्लो डाउन नहीं खोलना है, ठीक। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके पास अगर मड ड्रम है तो मड ड्रम का आप ब्लो डाउन वॉल खोल सकते हैं, ठीक, मड ड्रम का ब्लो डाउन वॉल खोल सकते हैं, ठीक। और इस कंडीशन में आपको जो फीड कंट्रोल वॉल को मैनुअल लेके ऑपरेट करना है, मैनुअल में ऑपरेट करना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है हमारा MFT, क्या है, मास्टर फ्यूल ट्रिप, ठीक। तो मास्टर फ्यूल ट्रिप के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि अभी पहले हमने डिस्कस किया इसके पहले कि जैसे लो वाटर लेवल एंड हाई वाटर लेवल, ठीक, हाई वाटर लेवल, और क्या होगा कि आपका अगर ID या FD फैन ट्रिप हो गया, ठीक, और मान लीजिए कि ID FD ट्रिप हो गया और आपका जो ऑक्सिलरी पावर लॉस, ठीक, तो इन सारे कंडीशन से आपका MFT हो सकता है। तो इन कंडीशन में सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जैसे आपका MFT हुआ तुरंत आपको MSSB क्लोज करना है, ठीक, MSSB क्लोज करना है, और फर्नेस को पर्ज करना है, और मतलब जो आपका फ्यूल ट्रिप कंडीशन है उसको नॉर्मलाइज करना है, जो MFT हुआ है उसको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज MFT। और अगर इमीडिएट आपको बॉयलर स्टार्ट करना है तो हॉट स्टार्टअप का प्रोसीजर लेना पड़ेगा आपको, ओके। तो ये है MFT कंडीशन हमारा हाई स्टीम टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में क्या करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका स्टीम टेम्परेचर बहुत सारे प्लांटों में क्या है कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, ठीक, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। तो जो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आपका स्टीम टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, तो उससे क्या होगा कि तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है कि हाई स्टीम टेम्परेचर। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक। तो बहुत सारे बॉयलर में क्या रहता है कि जो टेम्परेचर कंट्रोल मेथड रहता है वो ऑटो में रहता है और ऑटो में मेंटेन भी होता है, ठीक। बट मान लीजिए कोई सडन कंडीशन है, तो अगर मान लीजिए आपका स्टीम टेम्परेचर हाई होता है तो इससे क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके टरबाइन में, ठीक, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, टरबाइन में। तो इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है ना कि जो टेम्परेचर कंट्रोल वॉल है, टेम्परेचर कंट्रोल वॉल को मैनुअल में लेना है, ठीक, मैनुअल में लेके कंट्रोल करना है, ओके। और जो एयर का टेम्परेचर है
उसको भी डिक्रीज़ करना है। ओके, और जो एक्सेस एयर दे रहे हैं हम, एक्सेस एयर को रिड्यूस करना है हमको, ठीक, एक्सेस एयर को रिड्यूस करें। तो ये था दोस्तों आज हमने जो डिस्कस किया कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जो कि प्लांट में आ सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें कैसे मतलब हैंडल करना है इनको। तो ये था आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।